बहुत टफ मार्केट। हाँ। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक 1986 में फिल्म आई थी एक रुका हुआ फैसला। वो 1957 की एक हॉलीवुड फिल्म थी 12 एंग्री मैन, उसका रीमेक थी। 12 एंग्री मैन बहुत अच्छी फिल्म थी। ये भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन मतलब थोड़ी सी स्लो थी, बट फिल्म अच्छी थी। मार्केट भी ऐसी है, स्लो है एकदम। तो इसमें देखिए, एक तरफ FIIs हैं, एक तरफ आपके F&O के नंबर्स हैं, एक तरफ टैरिफ है, एक तरफ रिजल्ट्स हैं, एक तरफ DIs हैं, एक तरफ ट्रंप हैं, और इसके बीच में मैं आपको निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूँ। ये निफ्टी का 23 हफ्ते का चार्ट है। अभी तो खैर हम नियर टर्म की बात करेंगे। 23 हफ्ते हो गए आशीष एक रेंज में निफ्टी को। मतलब हम, ये मार्केट जो है ना, थका रहा है बेसिकली। आप टायर्ड फील करते हैं ना। पिछले 1 साल ऐसा लग रहा है कि 4 साल उम्र बढ़ गई। तो वो इस तरीके की मार्केट रही है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स हो गया, लेकिन मार्केट चलता भी नहीं है। चलिए, ये तो 23 हफ्ते की बात हो गई। मैं आपको वो बताता हूँ जो हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, एकदम नियर टर्म का। 7 अक्टूबर का क्लोज था 25,108। कल क्या क्लोज था? 25,145। मतलब 23 हफ्ते छोड़ दीजिए, अगर इस एक हफ्ते का भी अगर आप मूव देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज में है बेसिकली। और ना तो ये 25,050 को तोड़ रहा है, और ना ही ये 25,300 के ऊपर जा पा रहा है। टेस्ट दोनों को कर रहा है। कल तो दोनों लेवल टेस्ट हो गए। कल हमने बात भी की थी, एक रेंज की बात की थी कि 25,075 से 25,325 की एक बेसिक ऑप्शन राइटर की रेंज है। इशू पता है क्या है? इशू ये है कि इस समय मार्केट के पास इस रेंज को तोड़ने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। पता नहीं है, एक तरफ FI की बड़ी सेलिंग आ जाती है, वापस जैसे ही मार्केट चलने लगता है FI की बड़ी सेलिंग आ जाती है। फिर से देखिए, अगर आप कैश और F&O में FIs ने बड़ी वाली सेलिंग की है, वो शुरुआत की है। कल अगर आप इन दोनों आंकड़ों को मिला दें, कैश और इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स, 7,000 करोड़ की सेलिंग है कल। अब अगर आपका ऑप्टिमिस्टिक व्यू है तो आप ये कहेंगे कि 7,000 करोड़ की सेलिंग पे भी निफ्टी कुल जमा 80 पॉइंट गिरा, तो ऐसा क्या ही उखाड़ लिया है इन्होंने। और आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम वो पूरा का पूरा वापस रिकैप्चर कर लेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ, मतलब हमारी मार्केट सब कुछ अच्छे से सह रही है। आज जो गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, इसके 2 कारण हो सकते हैं मेरे ख्याल से। एक तो IT, जिसके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और दूसरा क्रूड। आई थिंक क्रूड हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बनता जा रहा है। जिस तरीके से अब हम $62 के करीब आ गए हैं, 2 हफ्ते पहले हम $68 पर थे, अब हम $62 पर है। ये आई थिंक हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। अब शायद में रशिया से तेल लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर क्रूड वैसे ही नीचे आ गया, है ना। तो खैर एनीवे, ये एक पॉजिटिव है। अब रेंज को क्या तोड़ सकता है? रेंज को तोड़ सकते हैं नंबर्स। और अगले 4 दिनों में, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, 40% वेट ऑफ द निफ्टी इनके नंबर्स आएंगे। आज एक्सिस बैंक से शुरुआत होगी, उसके बाद इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI सैटरडे को आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 4 दिनों में मार्केट के पास बहुत कुछ है रिएक्ट करने के लिए। शायद इन नंबर्स के बेसिस पर मार्केट इस रेंज को तोड़ पाए, एक पॉसिबिलिटी है। जब तक ये ना हो, इस रेंज को स्मार्टली प्ले करिए और इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करिए। जैसा आपने ऑलरेडी 20 स्टॉक हाईलाइट कर दिए, ऐसे स्टॉक पर फोकस करिए फिर। हाँ, वो 20 स्टॉक की कहानी अलग थी। ये शो के इंटरेस्टिंग से सारे के सारे स्टॉक्स थोड़ी देर में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। मार्केट्स में डिटेल में कैसे अब स्ट्रैटेजाइज करना है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये बाजार, तो और गाइडेंस की जरूरत, उस पर और डिटेल में बातचीत होगी। सब कुछ होना है अगले 1 घंटे में।